नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात, जब भी मुझे सवारी मिलती है, जहाँ जाने के लिए कहती है, मैं उधर ही जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि अगर मैं उसको याद भी करता हूँ तो फिर मैं दहल जाता हूँ, क्योंकि वह रात शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी न भूल पाऊंगा। लेकिन मैं आज आपको उस दिन का सारा हाल बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ, आखिर क्या था उस रात का राज। मैं रोज अपने घर से 8:30 या 9 बजे करीबन अपना ऑटो लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उनको तैयार करने, नाश्ता करवा कर स्कूल भेजने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है। मेरी पत्नी घर पर नहीं रहती, वह कहीं और रहती है और इस वजह से मैं रात को बच्चों की वजह से ही घर जल्दी आ जाता हूँ। रात 9 बजे तक अक्सर मैं घर आ जाता हूँ, पर उस दिन मुझे थोड़ा ज्यादा रात हो गया। सवारी को लेकर थोड़ा दूर जाना था, इस वजह से आते आते मुझे लगभग 10:30 बज रहे होंगे। मैंने सोचा अब कहीं रुकना नहीं है, सीधा घर ही जाना है। अच्छी तेज रफ्तार से ऑटो चलाने लगा, क्योंकि घर भी बहुत दूर था। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर जाना था, इसलिए मैं बहुत तेजी से जा रहा था। पर रास्ते में एक बड़ा जंगल पड़ता था, जो खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि वहाँ हाथी सड़क पर आ जाते थे, जो आने वाले गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते और लोगों को मार देते थे। कई बार ऐसा होता है, उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। और मैं इस समय ऋषिकेश के डोईवाला के बीच में जो जंगल पड़ता है, वहीं से होकर जा रहा था। अंधेरी रात थी और बहुत सुनसान सड़क थी। इस समय पर मुझे यही डर लग रहा था कि कोई जंगली हाथी ऑटो को नुकसान न पहुंचा दे। जंगल काफी दूर तक फैला हुआ था। उस गहरे सन्नाटे में बस ऑटो की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी ऑटो की लाइट पड़ी और अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर बीच में खड़ी है और हाथ दे रही है। लेकिन मेरा मन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ऑटो को नहीं रोकूंगा और किसी की सवारी को भी मैं नहीं बैठाऊंगा। ये सोचकर मैं बड़ी तेजी से ऑटो बढ़ाने लगा। मुझे बस जल्दी घर जाना है, क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे। तभी मैंने देखा कि वो महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ गई। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वो महिला बिल्कुल बीच में आ गई। फिर भी मेरी गाड़ी न उससे टकराई, न मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कुछ भी मेरी गाड़ी के आगे आया हो। पर मैं भी गुस्से से बोला, मरना है तो क्या, इस पागल औरत को मरने दो। लेकिन मैं बहुत हैरान था कि आखिर हुआ ऐसा क्यों, आखिर वो महिला क्यों नहीं टकराई। और मैंने भगवान से शुक्र भी मनाया, चलो कम से कम बची तो। उस बात को भूलकर मैं गाड़ी तेजी चला रहा था, लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर आगे निकल गया होगा कि मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे ऑटो में पीछे कोई बैठा हुआ है। मैं इसी एहसास से थोड़ा डर रहा था और गाड़ी चला रहा था। ऑटो में कोई बैठा है, मैंने सामने शीशे में देखा। वही महिला जो भी आधा किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी, अब मेरे ऑटो में बैठी हुई है। उस महिला को मैंने ऑटो में बैठा देख मैं पूरी तरह से डर चुका था और डरते हुए मैं ऑटो चला रहा था। मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे, मैं घबरा चुका था और मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कब बैठी? उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या भैया जी, आपने ही तो गाड़ी रोकी, तब तो जाकर मैं बैठी हूँ। आपने ही तो बैठाया है मुझे और इतनी जल्दी आप भूल गए। बड़े आप भुलक्कड़ इंसान हो। अब चलो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने तो गाड़ी नहीं रोकी और नहीं मैंने इसको बैठने को कहा। तब ये बैठी कैसे, मैं सोच रहा था। तभी मैंने गुस्से में तुरंत ब्रेक मारी और नीचे उतर रहा। मैंने कहा, ए महिला, तुम कहाँ से मेरी गाड़ी में बैठ गई है? मैंने तुझे नहीं बैठाया है, निकलो बाहर। मुझे आपको नहीं ले जाना है, मुझे अभी बस घर जाना है। लेकिन उस महिला ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरा पारा गुस्से से हाई हो चुका था और मैंने पूरे जोर से ऑटो में जो साइड में पर्दे लगे होते हैं उसे हटाने के लिए मैं नीचे उतरा और नीचे उतरकर मैंने उन पर्दों को हटाने की कोशिश की। तभी मैंने नीचे उतरकर उनको खोला तो मुझे बड़ी जोर का झटका लग चुका था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब वो महिला ऑटो में नहीं थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो क्या रहा है। जो औरत अभी बैठी हुई थी वो अचानक कहाँ चली गई, ऑटो में से कहाँ गायब हो गई। और अब डर के मारे मेरी हालत तो खराब हो चुकी थी और उस समय मैं बहुत घबरा चुका था। मुझे लगा कि कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं है, कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यही सोच रहा था मैं और सोचते सोचते मैं बहुत ही डरा हुआ था
मैंने आज शराब भी ज़्यादा नहीं पी रखी थी। वैसे मैं अक्सर ऑटो चलाने के बाद घर आते समय थोड़ी शराब पी लेता हूँ, पर आज मैंने ज़्यादा नहीं पी थी क्योंकि मुझे वैसे ही आज बहुत देर हो गई थी। और अब इस घटना के बाद मेरा आज बहुत ही दिमाग खराब हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आखिर वो औरत जो अभी ऑटो में बैठी हुई थी कहाँ गई? पर मैं फिर भी किसी तरह गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलने को वहाँ से अपना भलाई समझा। अब मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, अब रास्ते में मैं अपनी गाड़ी कहीं नहीं रोकूंगा, चाहे कोई भी बात हो जाए। और मैं अब गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड से भगा रहा था। पर शायद आज मेरा किस्मत खराब ही था या फिर होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये सब बातें भूल कर मैं अब तेजी से निकलना चाह रहा था। तभी मैं गाड़ी बढ़ाते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और सोच रहा था क्या मैं शायद इन सब से बच चुका हूँ, क्योंकि ये सब बातें मैं भूल कर अब आगे की ओर बढ़ रहा था। खैर इतना हादसा हुआ है तो भूलना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से इस जंगल से बाहर निकल जाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से निकल जाने में ही मेरी भलाई है। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो और मैं थोड़ा सा सहम सा गया। मैंने जैसे ही इस बार पीछे मुड़कर देखा तो अब की बार वही महिला फिर मेरे ऑटो में दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था और खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर मेरी तो घिघी ही बन गई। मैं तो डर के मारे कांप उठा। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हुआ था। उसे देखकर मानो मेरी सांसें ही रुक चुकी थी और उसने मुझे बड़ी भयानक आवाज में कहा, क्यों भैया जी, आपको नहीं ले जाओगे? हमको क्यों नहीं ले जाओगे? चलो अब मैं जहाँ ले जाती हूँ वहाँ चलो, अब तुम चलोगे मेरे साथ। उस महिला का इतना ही कहना था, मेरी हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तभी वो महिला पीछे की तरफ बड़ी जोर से खींचने लगी। ये सब देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डर के मेरे हालत खराब हो चुकी थी, मैं कांप रहा था। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज़ से बड़ी जोर से टकराई और अभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। और जब मुझे होश आया तब मैं पास के ही एक ग्रांट हॉस्पिटल में था। मेरे सिर पर 12 टाँके लगे थे और अंदरूनी चोट भी लगी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। डॉक्टरों ने मुझे बताया, मुझे वन विभाग के पुलिस वाले यहाँ पर लेकर आए हैं और उन्होंने यह भी बताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो एक पेड़ से जा टकराया था। वो मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे और मेरा इलाज करवाने के लिए मुझे भर्ती करवाया था। मैं काफ़ी देर तक बेहोश रहा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं अब उस हादसे के बाद उस रास्ते से आने जाने में बहुत घबराता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही अच्छी और डरावनी कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और बच कर रहें।